तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रहमानी केमिस्ट्री चैनल पर। और रहमानी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि पिछले लेक्चर में कि हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, कि मतलब नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। और चैप्टर का नाम था इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट। जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखा है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री 11th। उसी में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को 3 भागों में तोड़ा था। बेसिक कॉन्सेप्ट 1, बेसिक कॉन्सेप्ट 2, बेसिक कॉन्सेप्ट 3। क्योंकि देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट 1 में जो है आपको पढ़ाने वाले हैं सब्सटेंस और यूनिट के बारे में। तो जैसा कि आज का जो आप बहुत ही प्यारा सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट 1। और आप लोगों को उम्मीद है कि हम समझा सके इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट 1 का जो पहला टॉपिक है, बहुत ही प्यारा, सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। देखिए, पदार्थ को समझने के लिए 2-3 बातें ही अहम है, महत्वपूर्ण है, जो कि आपको बताने वाला हूँ। पदार्थ देखिए क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपको मार्कर, तो ये एक पदार्थ है। तो देखिए, पदार्थ के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहला कि वो क्या करता होगा, जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, कुछ ना कुछ ऑक्यूपाइज, एक स्पेस को वो क्या करता है, कवर्ड करता है, स्पेस को वो क्या करता है, घेरता है। और दूसरा, उसमें क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। उस पदार्थ में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पर जो लिखे हैं उससे पहले हम समझाने की कोशिश पहले करते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पहला कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ वो एरिया को कवर्ड करता हो, कुछ ना कुछ स्थान को वो ऑक्यूपाइज एरिया को क्या करता हो, कवर्ड करता हो, घेरता हो। दूसरा कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। और तीसरा, उसमें जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए वो है कि हमारे जो कि ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सेंस है, वो 5 है। ज्ञानेंद्रियाँ कितने हैं, 5। उनके द्वारा अनुभव होनी चाहिए। हमारे अंदर कितने ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो 5। पहला क्या, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये सारे क्या आते हैं, ये हमारे क्या आता है, ज्ञानेंद्रिय, जिसको हम सेंस के देखने के बाद पता चलता है। ये मार्कर है, इसको हमने क्या किया, देखा। तो देखा तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये ज्ञानेंद्रिय के आते हैं, ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आता है। तो आप लोग इसको देख कर पहचान लिए कि मार्कर है, तो आपने पदार्थ को पहचान लिया। कोई मान लीजिए पानी होता है, उसको छूने से पता चलता है ये लिक्विड है, भाई इसको लिक्विड का नाम दे दिए। तो कोई पदार्थ पता चलता है कि सूंघने से पता चलता है कि वो क्या है। ठीक है, तो उस प्रकार पदार्थ को भी बांटेंगे, हम लोग बांटेंगे। 5 टाइप में बताए थे कि होता है, एक होता है प्लाज्मा होता है, पहला होता है सॉलिड, गैस, लिक्विड, और फिर बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, और क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो जिसमें कि पहले टॉपिक हम सीखते हैं कि सब्सटेंस क्या है। तो सब्सटेंस हमने आयो बता दिया। अब बोर्ड पे जो हमने लिखा है उसको समझते हैं, फिर आप आगे बात करते हैं। जैसे कि हमने टॉपिक का नाम लिखा है सब्सटेंस, मैटर, जिसको हम दूसरा इंग्लिश वर्ड क्या बोल सकते हैं, मैटर, पदार्थ। देखिए, वही बात को हमने एक डिफिनेशन के तौर पे लिखा है, समझाने का तो मैंने समझा दिया। देखिए क्या लिखा है, एनीथिंग प्रेजेंट इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ, ठीक है, विच, जो ऑक्यूपाइज स्पेस, जो क्या करता है, स्थान को घेरता है, वही बात को हमने लिखा है। एंड मास, जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, मास होनी चाहिए। एंड, और विच कैन बी फील बाय आवर सेंस। आवर सेंस का है, सेंस का हिंदी हमने लिखा है ज्ञानेंद्रिय। अपने ज्ञानेंद्रिय के द्वारा उसे अनुभव किया जा सकता है, इज कॉल्ड सब्सटेंस और मैटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हिंदी में एक बार हम पढ़ देते हैं। क्या लिखा है, ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जो स्थान घेरता है, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने लिख दिया, एक टेबल, बुक, पेन इत्यादि, और बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत सारे आप फैन ले सकते हैं, फ़ोन से ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, वो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने तो सब्सटेंस पढ़ा दिया, सब्सटेंस क्या होता है। अब ये देखिए, पदार्थ का 2 टाइप का गुण होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि हमने लिखा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसको समझते हैं। ठीक है, फिजिकल
प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, वो बाहरी वाला गुण होता है, बाहर से दिखने के बाद जो हमें पता चलता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जिससे कि अंदर को क्या करना पड़े, मतलब रिएक्शन वगैरह करना पड़े या उसके आइडेंटिटी में कुछ चेंज करना पड़े, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। और फिजिकल में क्या होता है, बाहर से पता चलने वाला, बाहर से जिसको हम देखकर, सूंघकर या फिर अपना अनुभव करके त्वचा से पता लगा सके, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। और केमिकल में क्या होता है, रिएक्शन ना किसी से रिएक्शन करवाना पड़ जाए या फिर उसको क्या करना पड़े, एक दूसरे को चेंज करना पड़ जाए, ये चीज़ है तो उसको चेंज करके उसके बाद आप पता करेंगे कैसा रिएक्शन है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। तो आपको दो ही बात याद रखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बाहर वाला गुण को देखकर पता करना है वो पदार्थ कैसा है, और अंदर वाला गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टी। तो आई होप अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पदार्थ, उसी में आपको पता चलेगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और आपका प्लाज्मा, ये सब जो है आपका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। ये आप लोग बाहर से ही पता चल जाता है। आपने मान लो ये मार्कर को छुआ तो क्या पता चला, ये दाब के हमने देखा तो क्या लगता है, ये सॉलिड लगता है, तो हमने बाहर से ही उसको पता, कुछ रिएक्शन वगैरह इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। पानी है, उसको हमने छुआ तो पता चला ये थोड़ा लिक्विड के टाइप है, इसको लिक्विड हमने नाम दे दिया। गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और भी बहुत सारे गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन हमने फील किया त्वचा से तो हमने पता चला इसको गैस नाम देते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा, सब पे बात करेंगे डिस्कस से, ठीक है। तो अभी जो हमने यहाँ पर टॉपिक लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के गुण, वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज। का हिंदी भी लिख दिया है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिए, तब तक हम इसको मिटा देंगे, ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। चलिए, तो अब जो आप लोग उतार लिए होंगे, और अब जो हम टॉपिक लेके आए हैं वही चीज़ को हम डिफाइन जो कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें कि पहला हम लेके आए हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले भी हम समझा चुके हैं, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, बाहरी वाला गुण, बाहर से जो हमको पता चले देखकर, वो हम फिजिकल वाला प्रॉपर्टीज कहते हैं, जिसके कि आइडेंटिटी में कोई परिवर्तन ना करना पड़े, मतलब किसी से ना रिएक्शन करना पड़े या जिसके कोई चेंज ना करना पड़े, वो पदार्थ को ना हीट करके ना फिर उसको क्या करके कुछ उसमें चेंज एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़े, सिर्फ उसको देख कर ही बता दे, उसको छू कर ही बता दे, उसको सूंघ कर ही बता दे, उसको चख कर ही बता दे, उसको क्या करके हम त्वचा से अटैच जब होगा तो वो चीज़ करने के बाद हमें जब पता चल जाएगा तो हमारा आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। आपको बता भी दिए सॉलिड आता है, लिक्विड, गैस और भी बहुत सारे पदार्थ आते हैं, वो हमारा आता है किसके अंतर्गत, वो आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत, ठीक है। वही डिफिनेशन को हमने लिखने का कोशिश किया और आई होप इसको आप उतार लीजिएगा, ठीक है। तो नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का वह गुण विच कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है। ऑब्जर्व का मतलब होता है अनुभव, जिसे अनुभव किया जा सकता है और या मेजर, मापा जा सकता है बाय आवर सेंसेस, हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी, उसके आइडेंटिटी में बिना चेंज किए हुए आप उसको पहचान ले, बता दे, तो वो क्या होता है, इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो आपका क्या कहलाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। वही बात को हमने हिंदी में भी लिखने का कोशिश किया, क्या लिखे, पदार्थ का वह गुण जिसे पदार्थ की आइडेंटिटी में कोई परिवर्तन किए बिना हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव या माप सकते हैं, उसे भौतिक गुण कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल आपकी बात करते हैं। एग्जाम्पल में आप पहला देख रहे हैं कि आपका लिखा गया है कलर, जिसका हिंदी भी हमने ऊपर में लिख दिया है रंग। दूसरा है ऑर्डर, गंध, शेप, आकार, मेल्टिंग पॉइंट, जिसका हिंदी गलनांक, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब खोदना। आप कलर को क्या करते हैं, देख कर बता देते हैं, ये ग्रीन कलर, ये वाइट कलर, ये रेड कलर। तो ये क्या हुआ, हम देख कर अपने आँखों से देखे थे, हमारा सेंस, हमारे ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आया, तो ये हमारा देख कर बता दिए। ऑर्डर जो गंध होता है, हम सूंघ के, नाक के द्वारा सूंघने के बाद पता चलता है, स्मेल के बाद कि स्मेल कैसा है तो वो हम बता देते हैं, तो ऑर्डर भी आ गया इसके अंदर। आकार, हम कोई चीज़ का शेप देखते हैं, ये बोलते हैं घनाकार है, ये देखते हैं घन के आकार, ये बेलनाकार है, तो वो हम देख कर ही बता देते हैं, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट, ये भी हम गलनांक जो होता है, कितना टेम्परेचर पे क्या करने पर कोई पदार्थ जो है सॉलिड या लिक्विड कोई भी कितना गल जाता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब पानी को हीट कर रहे हैं तो कितना टेम्परेचर लग रहा है, तो ये आप क्या कर रहे हैं, देख कर, अनुभव करके, चीज़ों को अप्लाई करके आप देख रहे हैं, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है।
तो आई होप हमने पूरी तरह से कोशिश किया समझाने का। तो आप जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए और नोट्स बनाने का भी कोशिश कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। तो नेक्स्ट अब जो आने वाला है वो आपका केमिकल प्रॉपर्टी, जल्दी से उतार लीजिए। ओके, तो आई होप आप लोग उतार लिए होंगे। और अगला टॉपिक जो 2 नंबर में हम बोले थे केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई खास नहीं, उसमें था कि उसमें था सिर्फ विच कैन बी ऑब्जर्व, इसमें है विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व। ठीक है, इसके आइडेंटिटी में चेंज जरूर करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। आपको अगर किसी न किसी से रिएक्शन जरूर करना पड़ेगा। हमने बताया भी था फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ना किसी से रिएक्शन करना है ना उसमें कुछ छेड़खानी करना है। ठीक है, लेकिन आपको अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझना है तो उसमें क्या करना होगा, आपको रिएक्शन करवाना होगा या फिर इंटरनल कंपोजिशन किसी से संयोजन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको रासायनिक गुण में पढ़ने को मिलता है या पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसी हिसाब से हमने डिफिनेशन को लिखा है, सेम ही डिफिनेशन है, थोड़ा बहुत अंतर है। क्या लिखा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का वह गुण, ठीक है, विच कैन नोट, उसमें नोट नहीं था आपका, इसमें नोट बी ऑब्जर्व। ठीक है, ऑब्जर्व का अनुभव और या मेजर बाय आवर सेंसेस अपने विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब पदार्थ का वह गुण जिसे पदार्थ की आइडेंटिटी में कोई परिवर्तन किए बिना, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, किए बिना, फिर से देखिए, पदार्थ का वह गुण जिसे पदार्थ की आइडेंटिटी में कोई परिवर्तन किए बिना हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव या माप नहीं सकते हैं, उसे रासायनिक गुण कहा जाता है। क्या बोला कि देखिए, हम बिना उसमें आइडेंटिटी में चेंज किए हुए अनुभव भी नहीं कर सकते हैं ना माप सकते हैं, तो उसको आइडेंटिटी में चेंज करना मस्ट भी है। क्या करना है, तो उसको आइडेंटिटी में चेंज करने के साथ साथ क्या है, उसके फिर रासायनिक रिएक्शन भी करवाना आवश्यक है। तो वही बात को एरो पॉइंट में हमने लिखा है कि टू बी नो, जानने के लिए, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का, आपको किसी भी पदार्थ का अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज जानना है तो एक बात याद रखना, केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन करना पड़ेगा या फिर रिएक्शन मस्ट बी रिक्वायर्ड। मतलब आपको अभिक्रिया या तो फिर क्या करना पड़ेगा, रासायनिक परिवर्तन मस्ट बी रिक्वायर्ड, बहुत ही ज़रूरत है उसको। ठीक है, तो वही बात को हमने लिखा है कि पदार्थ का वह गुण जिसे पदार्थ की आइडेंटिटी में कोई परिवर्तन किए बिना हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते हैं, माप भी नहीं सकते हैं, जिसको ज़रूर आपको उसमें आइडेंटिटी में चेंज करना ही होगा, आपको रिएक्शन करवाना ही पड़ेगा, तब आपको रासायनिक गुण प्राप्त होगा। तो इसके लिए 2 चीज़ है, तो आपको या तो रासायनिक चेंज करना पड़ेगा या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक है मस्ट बी रिक्वायर्ड रिएक्शन करना पड़ेगा, अभिक्रिया करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप मैंने समझाने का पूरी कोशिश किया और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस कितने, पदार्थ के कितने गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, तो 2 गुण पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि पदार्थ वो कब सब्सटेंस जो वो कितने सब्सटेंस का कितने भागों में तोड़ा है, तो उसको तोड़े हैं 2 भागों में, एक पढ़े हैं एक फिजिकल और एक क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। उसके आधार पर सबका टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग मतलब उम्मीद रखिए कि आपको हर टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगा। और आपको अगर कहीं भी कोई टॉपिक में दिक्कत होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हमको इस टॉपिक में दिक्कत है, तो हम आई होप समझाने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक